क्या करते हैं जो टीचर आपसे परेशान हो गए? बच्चे लोग स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। आप भी करते होंगे ना मस्ती? आप भी मस्ती करते हैं? हाँ, मैं भी करता हूँ। करते हैं? लिखना तो सब गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल में गलत चीज देखना वो गलत है। फोन का गलत यूज करना वो गलत है। अगर हम फोन यूज करते हैं तो हमें सही तरह से फोन यूज करना चाहिए। पढ़ाई के अमेरिका जैसे देश के पास डॉलर की शक्ति है, चीन के पास बोलते हैं मेहनत की शक्ति है, तो हमारे देश के पास संस्कार की शक्ति है। ये संस्कार की ही ताकत है जो इतनी सारे पेरेंट्स को यहाँ खींच कर लाई है। तो जो नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, पढ़ना छोड़ के मोबाइल ही देखेंगे। और उस पर आज देखा जा रहा है आधुनिकीकरण और पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा है। लोग गौरवान्वित हो रहे हैं इंग्लिश से, जबकि वो एक स्वीट पॉइजन है। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पे जल को भी माँ कहा जाता है, भूमि को भी माँ कहा जाता है। आज जो प्रदूषण पर्यावरण बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति थी बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल कभी अल्प नहीं होता, अधूरा कार्य संकल्प नहीं होता, हार को रखो अपने आप से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये मिलेगा। हम दोनों 50-50 कर लेते हैं। ये मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए लगाऊंगा। आप आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ। गुरु नानक जी को नहीं छोड़ा गया, कबीर जी को नहीं छोड़ा गया, जितने महापुरुष हैं किसी को नहीं बख्शा इस समाज ने। अरे जितने हमारे महाराज संत ज्ञानेश्वर, संत तुकार राम जी, किसी को छोड़ा है समाज ने? तो आज इनको कैसे बख्शेगा, वो भी कलयुग में? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी में संत श्री आश्रम में आया हूँ और आज यहाँ पे बच्चों का दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और ये प्रतियोगिता पूरे मुंबई लेवल ही नहीं, पूरे भारत लेवल पे किया गया था। और टॉपर 6 बच्चे हैं, आज वो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। और टॉपर 6 बच्चे से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इतना बम्पर, इतना बड़ा प्राइज लेकर उनको कैसा महसूस हुआ, वो क्या फीलिंग करते हैं, वो इस पैसे पे क्या करने वाले हैं, किस तरह उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करने के बावजूद उन्हें किस तरह जो प्राइज मिला, आखिर इतना लंबा पड़ाव को आखिर मकसद तक पहुंचने में कामयाब हुए, जानने की कोशिश करता हूं। एक एक बच्चे से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और सबसे पहले बच्चों का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा और उसके बच्चे से जानने की कोशिश भी करूंगा कि बच्चों को ये प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या अनुभव आया, वो भी मैं बच्चे से जानूंगा। तो सबसे नाम क्या हुआ? मेरा नाम यादव रानी दिलीप है। यादव रानी, जब कौन से स्कूल से आई है? न्यू जनरेशन इंग्लिश हाई स्कूल, नाला सुपारा। हाँ। अच्छा, मुझे वो चीज बताइए कि आप लोग इस तरह की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और आज आपने कौन सा प्रथम पुरस्कार, ये मतलब आपका जो सेकंड ग्रुप का प्रथम पुरस्कार आपने पाया, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं? क्या कभी सोचा था कि मुझे सेकंड राउंड का सेकंड प्रथम पुरस्कार मुझे मिलेगा सेकंड ग्रुप में? नहीं सोचा था। तो ये सडनली आपको ऐसा हुआ? अचानक से मुझे फोन आया। अच्छा है कि जब आपको ऐसा अचानक फोन आया कि आपको कितना मिला, कितना घर मिला? 11,000। जब आपको अचानक फोन गया कि आपको 11,000 मिलने वाला है, तो आपको ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पापा को बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मुझे मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन जब आपको पता चला तो बहुत खुशी हुई। मैंने मेहनत किया तो इसका फल मिला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पैसा जो है आज जो आपको 11,000 मिलेगा, इस पैसे का आप किस तरह उपयोग करना चाहते हैं? और आज देश के बच्चे इस तरह पार्टिसिपेट करें, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? चाहती हूँ कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। अगर मैंने इस पार्टिसिपेट में अगर मैं पहले हार मान ली होती तो मुझे आज ये प्राइज नहीं मिलता। ये फर्स्ट ग्रुप का द्वितीय पुरस्कार आपको मिला और आपको कितना 11,000 आपको मिला, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जब आपको पहली बार कॉल गया तो क्या विश्वास हुआ था, भरोसा हुआ था कि मुझे इतने 11,000 रुपये मिलने वाला है? नहीं, ये मेरा लगा कि फेक है ना। ये मेरा आज तक का पहला पुरस्कार है। पहला मतलब आज तक पहले पुरस्कार कभी जीता नहीं? कभी नहीं जीता था आपने?
अच्छा बताइए ना कि आज के बच्चे जो जब आप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो आपको बोले होंगे अरे क्या फालतू में एग्जाम दे रहा है, ऐसे क्या होने जाने का, ऐसा कभी बोला था किसी विद्यार्थी ने? मेरे क्लास के दोस्त। क्या बोला था? इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, करके बेकार है। हाँ बोलिए। मेरे क्लास के कुछ दोस्त पेपर फाड़ के डस्टबिन में भी डाल दिए। अच्छा पेपर फाड़ के, देखिए बच्चा बोल रहा है कि मेरे क्लास के कुछ विद्यार्थी ने पेपर फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। उनको भरोसा ही नहीं था कि ये कंपटीशन आगे चल के इतना महारूप लेगा और इन्हें प्राइज भी दिया जाएगा। लेकिन आज उस दोस्त को पता चलेगा कि आपको 11,000 का प्राइज मिला है, तो उस दोस्त के ऊपर क्या बीतेगा? जो उसने गलती की है उसी का परिणाम उसे मिलेगा। उसे एहसास हो जाएगा ना कि हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। शायद अगर वो भी शायद अगर पेपर फाड़ के डस्टबिन में नहीं बिगा होता और एग्जाम देता तो शायद अगर सेकंड राउंड में बैठ जाता बच्चा तो शायद यहाँ तक आता, कुछ ना कुछ तो प्राइज उसे मिलता। चलिए आप आज हमारे आज के दिन के हीरो है और ये जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में इनको सबसे पहले दिखाइए दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता 2023 में 9वीं से 12वीं के बीच जो कंपटीशन हुआ था उसमें सबसे नंबर 1 के मुंबई में लाने वाले नंबर 1 का बच्चा है ये। तो मैं इनसे जानने करता हूँ आप नंबर टॉपर बन गए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इससे बहुत खुश हूँ, मुझे विश्वास नहीं, पहली बार मैंने ये पाया। मुझे स्कूल में भी बेस्ट स्टूडेंट का मिला था अवार्ड, स्कूल में मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। अच्छा स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अच्छा मिला था पहले? हाँ। और आज भी यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको इस तरह पार्टिसिपेट करने में मजा आता है क्या आपको? हाँ। अच्छा आप दूसरे विद्यार्थी को क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा वो भी मेहनत करे, वो भी अच्छे ऐसे मार्क्स पाए, ऐसे मार्क्स पाए और अवार्ड मिले उन्हें भी। अच्छा आज और देश के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह के एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और देश को आगे बढ़ाएं। हाँ वो भी संस्कार पाए, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु सदगुरु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो हमें सीखना चाहिए और हमें भी उसे पालन करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए ना, ये जो आपको प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए मिलेगा, हम दोनों 50-50 कर ले क्या? ये मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए लगाऊंगा। आप आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ। अच्छा आपका आर्थिक कंडीशन कैसा है? ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ। आपका आर्थिक कंडीशन ठीक है? हाँ। तो किसी गरीब दोस्त को दे देंगे क्या? हाँ। किसी गरीब अगर दोस्त आपका है वो चाहेगा कि हेल्प कर दो मुझे, कहेगा तब हेल्प करेंगे? हाँ हेल्प करेंगे। करेंगे उसको? हाँ। क्या बोलेंगे उसको? आपको जितनी जरूरत चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं कमा के लाया हूँ, तुमको जितना चाहिए उतना मैं दे दूंगा। हाँ, आप भी मेहनत करो मेरे जैसा, आपको पुरस्कार मिलेगा। आपके स्कूल का नाम क्या बताया आपने? किरण सिंह मेमोरियल हाई स्कूल। आज किरण सिंह के साथ सराहे हैं क्या आपके? हाँ। कोशिश करूंगा कि आज अब देश के बच्चों को जो आज गलत रास्ते पे देश के बच्चा जा रहा है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अपने रास्ते सही रास्ते पे आ जाए, वो भी इस तरह के प्रतियोगिता में साथ ले और वो भी अच्छे से पढ़े लिखे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, क्या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट यही पढ़ाई है? इसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान होनी चाहिए और भी ज्ञान होनी चाहिए, संस्कार। अनिल यादव जी ये द्वितीय ग्रुप के थर्ड विजेता है, तृतीय विजेता है। आप कहाँ से आए हैं? खार से आए हो। खार से। आज आपको तृतीय विजेता के रूप में घोषित किया गया और 5,000 रुपए मिला। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों 50-50 कर ले क्या? कर लेते हैं। देखो भाई 50-50 करने की बात कर रहे हो, कर ले क्या हम लोग? ऑडियंस जवाब कर ले क्या? हाँ नहीं हम नहीं लेंगे, ये आपका हक है, इसमें हम क्यों ले लेंगे? ठीक है ना? अच्छा मुझे बताइए ना, अगर ये 5,000 रुपये आपको मिला है तो इस पैसे का क्या करेंगे? मैं अपनी मम्मी को दूंगा। मम्मी को दूंगा? क्यों मम्मी को देंगे, ऐसा कुछ बताइए, क्या कारण? क्या श्रेय उन्हीं को जाता है। ये श्रेय उनको जाता है। शायद अगर आपको बचपन में ऐसा संस्कार नहीं दिया होता तो आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। शायद मैं आज नहीं यहाँ नहीं होता। आज यहाँ नहीं होता। जो कुछ भी हुआ, आज आपको प्राइज मिला, शील्ड मिला, जो कुछ भी मिला, इसका सबसे पहले आपको माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही बताइए, आप कहाँ से हैं? नेहरू न्यू बॉम्बे। चलिए आप न्यू बॉम्बे से आके मुंबई में छाप छोड़, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि हम भी न्यू बॉम्बे वाले हैं। बताइए ना, मुंबई में लाखों बच्चे हैं और लाखों बच्चे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा 50-60 हजार बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस एग्जाम में, और उसमें से आप लोग इतने 6 बच्चे चुन के टॉपर आए हैं, तो आपको कैसा फीलिंग होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मतलब 50,000 बच्चे बैठे तो उसमें से टॉपर 6 बच्चे आप आए हैं। कैसा लगा? अच्छा फर्स्ट टाइम आपको कॉल गया होगा तो क्या भरोसा हुआ था कि इतना बड़ा प्राइज मुझे मिलने वाला है? हाँ लगा था, मेरे पापा ने बताया। ऐसे आपको लगा था कि मेहनत किया हो तो मुझे मिल जाएगा? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभय मौर्य जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रेमनगर से आया हूँ। प्रेमनगर से। आप दोस्तों आज हमारे बीच फिल्म अभिनेता
भोजपुरी का न जाने 100 पिक्चर इन्होंने किया होगा, फादर का कैरेक्टर किया और हिंदी पिक्चर इन्होंने किया है और आज हमारे बीच मौजूद है। आप लोग के लिए खास कर उनको पता चला कि बच्चे का दिव्य प्रेरणा कंपटीशन का आयोजन किया गया है, तो ये अपना शूटिंग छोड़कर और आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिता में आकर इनको क्या लगा और कैसा अनुभव? हरिओम, मैं जयप्रकाश सिंह जेपी। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगहों पे जाने का जहां जिसको मौका मिलता, ऐसे शुभ अवसर जो है बड़े भाग्य से मिलते हैं, क्योंकि संतों महापुरुषों का आपके संसार में सब चीज सुलभ हो जाएगा, लेकिन ये संत दर्शन और आश्रम का दर्शन और उस जगह पे जाना, सत्संग सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। तो रामायण में एक लाइन कही गई है ना कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा दुर्लभ जग में दो। तो संत समागम और हरि कथा, और आपको एक बात बता दें हम कि यहाँ पर आने के बाद ये बच्चों की जो उत्साह देख करके और इनको जिस तरह से प्रोत्साहन वर्धन किया गया, इनको पुरस्कार दे करके, और जो सेवाधारी जाकर के स्कूलों में इतनी मेहनत परिश्रम से इन लोगों को प्रोत्साहित करके आज पुरस्कार वितरण करें, उनका प्रोत्साहन वर्धन किया है। हम इसके लिए आश्रम का और सतगुरुदेव का शुक्रगुजार हैं कि कम से कम बच्चों के अंदर यहाँ आने के बाद कुछ मानसिकता में परिवर्तन मिलेगी। अच्छा, मुझे जयप्रकाश जी एक चीज मुझे बताइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। हाँ। और आज आप यहाँ पे संस्था में, संत श्री आसाराम बापू जी संस्था में हैं, तो वो एक अपना जो माहौल है और ये माहौल कितना डिफरेंट लगता है? देखिए, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। तो कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि जिस दुनिया में हम काम करते हैं पता नहीं वो दुनिया सही है या नहीं, भले पब्लिक हमें एक्सेप्ट करती है, लेकिन सही रास्ते में सही है या नहीं? देखिए, वो हमारे मानसिकता के ऊपर डिपेंड है, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हमने दुनिया देखी, जिंदगी की आज कम से कम 7 दशक मैंने पूरा कर लिए हैं, तो दुनिया को मैंने बड़े करीब से देखा है। जब इस शहर में मैं आया था तो मेरा यहाँ पर कोई नमस्ते लेने वाला नहीं था, कोई गिलास पानी पिलाने वाला नहीं था, लेकिन गुरुदेव कृपा थी कि शहर में मुंबा देवी की कृपा से यहाँ रुका, और आज आप जैसे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ पर बच्चे लोगों ने कहा, मैंने आपको देखा है, फोटो भी खिंचवाया, बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन यह है कि आपके ज्ञान, जीवन जीने की शैली आपको अगर कहीं से मिलती है तो वो संतों महापुरुषों की वाणी और शास्त्र स्वाध्याय से ही मिल सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा चेंजिंग आना चाहिए? बहुत आना चाहिए, बहुत ही आना चाहिए, क्योंकि वो भटकाने वाली दिशा है। आपको चंद समय ये लगता है कुछ समय के लिए कि मैं बड़ा खुश हूँ, मनोरंजन हुआ मेरा, लेकिन वो आपके मन का भटकाव, मन का वहम है। वो क्षणिक सुख जो दिखता है वो नश्वर सुख है, उससे आपके तन मन धन सब नष्ट होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आज संत श्री आसाराम बापू जी 10 सालों से जेल में, फिर भी उनका कार्यक्रम इतने भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक संत को, जो निर्दोष संत, उनको फंसा कर क्यों लोग? नहीं, ये तो देखिए इतिहास गवाह है, गुरु नानक जी को नहीं छोड़ा गया, कबीर जी को नहीं छोड़ा गया, जितने महापुरुष हैं किसी को नहीं बख्शा इस समाज ने। अरे जितने हमारे महाराज संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी, किसी को छोड़ा है समाज ने? तो आज इनको कैसे बख्शेगा, वो भी कलयुग में? हालांकि महाराज के जितने संत हमारे कलयुग के ही हैं, तो इनको नहीं किसी ने बख्शा, तो बापू जी को कैसे बख्शेंगे? इनकी मानसिकता है दूषित मानसिकता, और आजकल देख रहे हैं कैसा चल रहा है, मीडिया जो है बिकाऊ हो गई है। इसके आधार पर किसी को भी कुछ भी आरोप लगाकर कुछ भी कर सकते। आप भी मानते हैं कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है? क्यों बात बिकाऊ हो चुकी है? आप पैसा दीजिए, आपको राग अलापेगी, कानून आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आज इतने अपराध जो हो रहे हैं, कैसे क्यों हो रहा है? उसके कारण यही है कि मीडिया बिकाऊ, कानून बिकाऊ, पुलिस सब बिकाऊ। आज आप ये बच्चे जो दीप प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए हैं और लगभग 50,000 बच्चे बैठे थे पूरे मुंबई के अंदर, उसमें से टॉपर 6 बच्चे हैं, तो इस बच्चों को प्लस देश के जो भी बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते? यही संदेश देना चाहूंगा कि बच्चा, आप मेहनत से पढ़ाई करो, लेकिन साथ साथ शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का समागम जहां मिले उसे जरूर फॉलो करो, उसे जरूर अनुकरण करो। यही आपको जीवन का राह देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी मंच पर मौजूद हूँ और यहाँ पर
मुंबई के कई स्कूल के प्रिंसिपल और सर यहाँ पे मौजूद है, कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और पीछे हमारे जो बच्चे हैं, जो आज 6 बच्चे जो विनर बने हैं, मुंबई टॉपर बच्चे बने हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। तो बच्चे से मैंने प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के साथ साथ अब मैं यहाँ जो प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये दिव्य प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता पर उनका क्या विचार है। तो मैं एक एक कर हर किसी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आज के बच्चों को, देश और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। दिलीप यादव। दिलीप यादव, आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं? पेरेंट्स। तो आपके बच्चे का नाम क्या होगा सर? रानी यादव। रानी यादव। आज आपका बच्चा कितने रैंक में गया? फर्स्ट में आया। फर्स्ट में आया। कितना प्राइज मिला बच्चों को? 11,000। 11,000। तो आज आपके बच्चों को 11,000 रुपए मिला, आपको कैसा फीलिंग हुआ? अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। अब मुझे ये बताइए कि बच्चे मेहनत करते हैं, आपको भरोसा था कि मेरा बच्चा 11,000 जीत कर दिलाएगा? तो मुंबई लेवल पे कंपटीशन हाईएस्ट टॉपर सच में आएगा? होता है था पहले से? उम्मीद था आपको पहले से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज के देश के बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे ही सेम करना चाहिए और भी बच्चों को ऐसे करना चाहिए। चलिए सर, मैं आपके बारे में जानने की कोशिश। आप सर प्रिंसिपल हैं क्या? मैं अलगू यादव, SS विद्यालय गोरेगांव का सहायक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों के साथ यहाँ पे आया हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्कूल में ये प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपके बच्चे, क्या नाम है आपके बच्चे का सर? मेरे यहाँ अभय मौर्य। अभय मौर्य मतलब कौन से ग्रेड में आया आपका? 7,000 का प्राइज पे। 7,000 का प्राइज उसे मिला है। तो जो एक स्कूल का क्रेज को ऊपर उठाया है बच्चा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है और बच्चे के अंदर ये संस्कार दिख रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संस्कार से ही संस्था और संस्था से ही समाज, समाज से ही राज्य, राज्य से देश का निर्माण होता है। और ये चीजें बढ़नी चाहिए, आगे जानी चाहिए। और ये बापूजी को मैं नमन करते हुए बोल रहा हूँ कि आज की कहावत है कि जिंदे मुर्दे को उठाने में और जिंदे के गिराने में लोगों का अहम योगदान होता है। तो ये सही चीज है। बापूजी कहीं भी रहे, उनका जो है आशीर्वाद बच्चों को मिल रहा है। समाज, संस्था, संस्कार फल फूल रहा है, बाग बगीचा हरा भरा हो रहा है। और मैं उनको शतबार नमन करता हूं और मैं आगे आने वाली पीढ़ी से प्रेरणा करता हूं कि इस प्रेजेंट पर ही, आज का जैसा प्रेजेंट है इस पर ही पास्ट और फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज का प्रेजेंट अच्छा रहा तो आने वाला फ्यूचर और पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है। अच्छा सर, मुझे एक चीज आप और बताइए कि बच्चों को लौकिक ज्ञान, मतलब जो संसारिक ज्ञान होता है वो तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि संसारिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत देश को धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। लोग आते हैं तो भारत देश जो है धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे आने वाला हर बच्चा अगर जितना जैसा मेहनत करता है, हर क्षेत्र में बिलोंग करता है, आए दिनों जो है यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे गंदे तरीके से परिवार विखंडन, समाज, देश विखंडन का मार्ग अपनाया गया है। ये गलत है। बाबूजी के मार्ग को अपनाना चाहिए और लोगों में इस प्रेरणा को लोगों में सीख देना चाहिए। जो अच्छा सर, मैं आपके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं सुजीत राम जी यादव, नालासोपारा अवधि भवन विद्यालय में 2007 से शिक्षक के रूप में काम करते हुए आज मुख्याध्यापक के रूप में पहुंचा हूं। और मैं विज्ञान संकाय से पढ़ाई करने के बावजूद अध्यात्म को ज्यादा वरीयता देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संस्कृति जैसे गाड़ी पे पेट्रोल से चलती है, लेकिन उसमें तेल और ग्रीस अगर न डाला जाए तो कल पुर्जे नष्ट हो जाएंगे, कितनी महंगी गाड़ी हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आज बच्चे अपने देश और संस्कृति को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जड़ है उसको खत्म करते हुए नजर आ रहा है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो देवभूमि हमारी है, हमारी जो संस्कृति है, उसका विकास प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है, खासतौर से उसमें भाषा का माध्यम। हम अपनी बात को अपनी मातृभाषा में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं और समझ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा मातृभाषा में हो, और उस पर आज देखा जा रहा है आधुनिकीकरण और पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा है। लोग गौरवान्वित हो रहे हैं इंग्लिश से, जबकि वो एक स्वीट पॉइजन है। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पे जल को भी माँ कहा जाता है, भूमि को भी माँ कहा जाता है। आज जो प्रदूषण पर्यावरण बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। संस्कृति से दूर जाने से आज जो पर्यावरण संकट में है, सब परेशान है। महामारी जो आ रही है, सारा सब संस्कृति से दूर जाने का नतीजा है। ऐसे नहीं हमारा देश विश्व गुरु, हमारी जो संस्कृति विश्व में राज की है, उसमें महापुरुषों ने जो प्रयास किया है वो सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है।
आज आपके विद्यालय इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और अच्छे मार्क्स पे भी आए, मुंबई में टॉपर 6 में आए, तो आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बापू जी का जो सपना है वो सत्य के पथ पर है। जो साजिशें हुई है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो परेशान होंगे, पराजित कभी नहीं होंगे। और आप ये जो यहाँ के इनके जो भक्त हैं, सेवार्थी हैं, वो निष्ठा भाव से लगे हुए हैं और जो बाल संस्कार का जो बीजारोपण कर रहे हैं, ये आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुंदर होगा। गांधी जी का सपना जो राम राज्य का है वो पूरा होने में ये एक अहम कड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर दुबे है, मैं स्कूल का संस्थापक हूँ। कौन सा स्कूल का सर? किरण सिंह मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल, नाला सोखाला। सर मुझे एक चीज आप बताइए कि आज बच्चे मोबाइल की वजह से बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए या मोबाइल को थोड़ा सा आधुनिक यूज में? सर देखिए, जो बच्चे हैं ना, मोबाइल को दूर हो ही नहीं सकते। अब ये मोबाइल का प्रथा कब से लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन स्कूल जब ऑनलाइन उनका रिवीजन होने लगा ना, उसमें मोबाइल से ग्रसित हो गए बच्चे। उसके बाद का प्रेशर क्या कर देंगे? जो लॉकडाउन के बाद मोबाइल से पढ़ाई करते थे, उसके बाद बच्चे बहुत ही तेजी से बचे हुए हैं। हाँ, बढ़े, बहुत बढ़े, अभी भी बढ़े। अभी क्या सरकार को बच्चे को भविष्य के देखने, पेरेंट्स को बच्चे को भविष्य के देखते हुए उनका मोबाइल से उनको दूर करो। अभी तो जो नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, पढ़ना छोड़ के मोबाइल ही देखेंगे। अच्छा सर, आपने देखा हो कि हाल फिलहाल में एक पिक्चर आई थी द केरला स्टोरी, तो उसमें एक बच्ची बोलती है, जो हीरोइन थी वो बच्ची बोलती है कि मुझे बचपन में अगर संस्कार दिया गया होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती। तो आज इसी तरह हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना संस्कार, भारतीय संस्कृति के जो संस्कार है वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, तो कहाँ तक सही है सर? वो ये नहीं देना चाहिए, एकदम राइट नहीं है, रॉन्ग है। अगर वो समझो संस्कार देने, खुद माँ बाप अपना सही संस्कार देने बच्चों को, तो बच्चे आगे ही बढ़ेंगे। और आजकल के बच्चे भी माँ बाप से झूठ ही बोल रहे हैं, सर से झूठ बोल रहे हैं, तो क्या है ये? कौन सी संस्कृति? पहले तो संस्कृति उनकी पहली गुरु माँ है। अगर वो सही संस्कृति माँ देती है तो सही संस्कार उनको मिलेगा। आप वैसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? हम पेरेंट्सों के कहना चाहते हैं, बच्चे के साथ बैठ के, आपका बच्चा अगर 5 साल का है, 7 साल, उसके साथ अपने पारिवारिक जैसा उनको मत सुनाइए, उनको संस्कार दीजिए, उनको अपना लोड उनके ऊपर बांटिए मत। अच्छा, इससे पहले तो मैं आपका थोड़ा इंट्रोड्यूस कर, हमारे प्रिंसिपल है। अच्छा, आपके प्रिंसिपल है सर। मुझे ये बताइए कि आज के पेरेंट्स जो बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, इसमें देखिए दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर कोरोना में अगर पढ़ाई करनी थी तो उसका एक माध्यम था मोबाइल, जिसके जरिए हम बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है, तो माता पिता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ना दे, जिससे उनके अंदर थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इस बदलाव के कारण थोड़ा तकलीफें भी हो सकती हैं, तो थोड़ा पेरेंट्स को समझना चाहिए। और इस वजह से मुझे मानना है कि बच्चों में सुधार जरूर आएगा। अच्छा, मुझे बताइए ना, आप एक टीचर है, यंग टीचर है, एक यंग टीचर आज के बच्चों को स्टडी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें और जो भी उनका सिलेबस है उस पे वो ध्यान दें, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस पे फोकस नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है, वो पढ़ाई को लेकर बहुत दूर भागते हैं। तो छोटे बच्चे हैं। आपको सर ऐसा नहीं लगता कि ये जो संसार का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, उसके साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाए? देखिए, ये आपकी बात बहुत सही है कि बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। जो वो पुरानी चीजों को भूल गए हैं, उसे हो सकता है कि वो उसे रिमाइंड करे और आगे के मार्ग में बहुत ही सफलता पूर्वक आगे बढ़े। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कोरोना काल के बाद जो मुझे एक हमारे पास कुछ रेशियो आया है, उसमें खासकर कोरोना काल के बाद वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल बच्चे से काफी परेशान है, तो शरारती बच्चे ज्यादा करे मोबाइल की वजह से। जो 3 साल का जो पीरियड था बच्चों को मोबाइल का, इससे क्या टीचर वास्तव में परेशान है? मोबाइल की चीजों को बच्चे नहीं समझ पाते हैं ना, क्या राइट क्या रॉन्ग है। टीचर काफी ज्यादा परेशान ही है, क्योंकि वो बार बार बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप लोग मोबाइल का यूज नहीं करिए। फिर भी क्या है कि अब उनकी हैबिट पड़ गई है, तो ये चीज जल्दी छूट नहीं सकती। इस वजह से थोड़ा हमको भी बच्चों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि बच्चे समझे और बाद में वो थोड़ा मोबाइल से दूर होने की कोशिश करें। और देखिए, ये जो किया गया है, अगर कहा जाए अमेरिका जैसे देश के पास
डॉलर की शक्ति है, चीन के पास बोलते हैं मेहनत की शक्ति है, तो हमारे देश के पास संस्कार की शक्ति है। ये संस्कार की ही ताकत है जो इतने सारे पेरेंट्स को यहाँ खींच कर लाई है। बहुत अच्छी बात कहा ना कि संस्कार की ताकत है, जितने सारे पेरेंट्स यहाँ पे खींच कर आए। लेकिन कुछ लोग दूसरा कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, तो कहीं न कहीं समाप्त हुए नहीं है संस्कार हमारे देश के, सिर्फ उसको जगाना है और जगाने का काम हमें, आपके समाज, किसी को तो अग्रणी होना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आपने बोला कि समाज को जगाना है हमें, तो देखिए जो भी संत समाज है वो तो लोगों को जगाने के कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर, एज ए टीचर, आप किस तरह लोगों को जगाना चाहते हैं? अच्छा, देखिए कहा जाता है कि भारत की जो भूमि है संतों और महात्माओं की भूमि है, ये प्राचीन काल से चला आया है। तो अभी कैसा जगाने के लिए मेरा भरसक प्रयत्न रहता है, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी क्लास से गुजरता हूँ, या फिर जब भी क्लास में बच्चों को लेक्चर्स दे रहा होता हूँ, इन बिटवीन माई लेक्चर्स मैं हमेशा उन्हें मोटिवेशनल स्टोरीज अपने देश के जैसे हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, को अक्सर बताता हूँ। हमेशा मेरे लेक्चर्स में हमेशा ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो कहीं न कहीं इससे उनको ये महसूस होगा कि मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप बताते हैं कि सब बच्चों के अध्यात्म से रिलेटेड मोटिवेशनल बातें मैं करता हूँ बच्चों के बीच अपने लेक्चर में, तो क्या बच्चे का आउटपुट क्या था? आउटपुट उस समय बच्चे भाव विभोर हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब लेक्चर्स हो रहा होता तो बच्चे भाव विभोर, क्योंकि कहीं न कहीं आप सिर्फ लेक्चर्स टॉपिक से रिलेटेड बता दे जाओगे तो बच्चों को ऐसा लगता है यार क्या बोरिंग वाला लेक्चर चल रहा है। तो उन्हें कहीं न कहीं ये चीजें जब पता चलती हैं, ऐसा होता है, इनके जीवन में ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसा किया, तो कहीं न कहीं भाव विभोर होते हैं और उसको मग्न होकर सुनते हैं, और उसका आउटपुट बहुत जबरदस्त आता है। बच्चे भी हमेशा कही हुई बातों को मानते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं, 100% आउटपुट आता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताइए सर, आज आपके बच्चे दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता में टॉपर 6 में आपके बच्चे आए हैं, तो आज अब देश के स्कूल प्रिंसिपल, टीचर सभी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबकी को ये संदेश रहेगा कि देखिए, अब जो तकनीकी बढ़ चुकी है, विज्ञान वरदान है, दूसरी तरफ अभिशाप भी है। किसी भी चीज का अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए अभिशाप बन जाएगा, उसे एकदम भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए वरदान बन जाएगा। जैसे मोबाइल का ही इस्तेमाल देखा जाए, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लेक्चर के समय टीचर्स का पढ़ाया लिखा समझ में नहीं आता, लेकिन वही बच्चे दूसरे से टीचर से मोबाइल में यूट्यूब पे देख लेते हैं, समझ में आ गया और आंसर क्वेश्चन भी अच्छे से करके आते, भली बात। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है विज्ञान वरदान के साथ अभिशाप भी है, तो आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो। तो चीजों को, जैसे भगवान ने फूल और कांटे दोनों बनाए हैं, तो कहीं न कहीं हम कांटों को छोड़कर फूल ही चुनते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी अच्छी चीजों को ग्रहण करो तो हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई जो चीजें हैं उनको बारीकी से इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि हमारे लिए वरदान साबित हो जाए। अच्छा, मुझे बच्चे इधर आ जाइए, एक मिनट जरा, बच्चे सभी बच्चे नीचे आ जाना। इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी मैंने सभी टीचर से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, हर टीचर ने अपना अपना प्रतिक्रिया दिया। सर का कहीं ना कहीं कहना था कि मोबाइल की वजह से आज हमारे बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम उनको काफी समझाने की कोशिश करते हैं, बट बच्चे का हैबिट्स इतना गहरा उतर गया है जो जल्द से खत्म नहीं होना चाहता। तो आज ये कंप्लेन है एक तरह का, इस कंप्लेन को आप कैसे एक्सेप्ट करती हैं और क्या कहना चाहते हैं मेरे दर्शकों को? क्या आप मोबाइल देखना छोड़ देगी? जो मोबाइल देखकर गलत ट्रैक पर बच्चे जाते हैं, क्या उसको आप गलत मानोगी? मोबाइल देखना तो से गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल में गलत चीज देखना वो गलत है। फोन का गलत यूज करना वो गलत है। अगर हम फोन यूज करते हैं तो हमें सही तरह से फोन यूज करना चाहिए, पढ़ाई के लिए यूज करना चाहिए, ना कि गलत कामों के लिए, गेम खेलने के लिए, ये सब के लिए हमें फोन नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, सर का कंप्लेन है, सर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर लोग का हमेशा कंप्लेन है कि बच्चे बहुत कोरोना काल के बाद जब से मोबाइल बच्चों को हाथ में आया, बच्चे लोग बहुत मस्ती करना चालू कर दिए, परेशान कर देते हैं। तो क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है। तो क्या आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर लोग को ज्यादा परेशान करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताइए, बहुत से स्कूल का कंप्लेन आया है, हमारे बालशंकर के सेवादारी भी मौजूद है, वो लोग जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर कहते हैं कि प्लीज हमारे स्कूल में एक सत्र आप लोग रखिए, कोई वीकली सत्र रखिए, क्योंकि बच्चे से मैं परेशान आ गया हूँ। तो ऐसा क्या करते हैं जो टीचर आपसे परेशान हो गए हैं? बच्चे लोग स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। आप भी करते होंगे ना मस्ती? आप भी मस्ती करते हैं? हाँ, मैं भी करता हूँ। करते हैं? क्यों करते हैं मस्ती? नहीं, आप तो हमारे सामने लंबा लंबा एकदम ईमानदार बन रहे, लेकिन अभी कल से स्कूल में जाकर परेशान करना चालू कर देंगे, ये सही है क्या? नहीं। कल होकर आप भी टीचर बन सकते हैं ना, बनेंगे ना? आपके सामने बच्चे को ऐसे परेशान करे तो क्या लगेगा आपको? बहुत बेकार लगेगा। हाँ, खराब लगेगा। तो आज यहाँ पे संकल्प लेके जाइए, क्या करेंगे आप? तो इसी तरह टीचर को परेशान करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो सर लोग को सॉरी बोल दीजिए ना। सॉरी।
और कैमरे के माध्यम से देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की बदतमीजी करते हैं बच्चे? मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत नहीं। चलिए, आप तो टॉपर नंबर 1 आए हैं, तो आपसे तो मुझे बहुत कुछ जानने की अपेक्षा है। आप मुझे ये बताइए ना कि आज का हीरो है, आज पूरे मुंबई का हीरो है ना, ये सबसे टॉपर आए हैं तो मुंबई का हीरो है। आज एक हीरो देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी जो मस्ती करना छोड़ दें और टीचर की रिस्पेक्ट करें, जो बात करते हैं उसे सुने। और अगर बच्चे मस्ती करें तो क्या करें? टीचर उन्हें पनिशमेंट दे, उन्हें समझाए और उन्हें बोले कि सही से। लेकिन टीचर तो आपके सामने कहते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे मानते ही नहीं। बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती है तो आप बच्चों को समझाते नहीं? आप भी करते हैं, इसका मतलब क्या? नहीं, आप भी मस्ती करते हैं? नहीं। पक्का? नो। सर किन नहीं, ये नहीं करते मस्ती? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये हमारा बच्चा ऐसा है ना, आएगा पहला जहाँ मेरी स्कूल की चाबी रहेगी, चाबी लाएगा, स्कूल का गेट खोलेगा, बच्चों को बोलता भी है और अपना अच्छा ज्ञान उनको मैं बांटना चाहता, लेकिन जब वो लेते नहीं तो क्या करेगा बताइए। हम हमारा गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो संस्कार का पहली जो आज मुंबई टॉपर 1 मिनट सुनिए, आज से नहीं, यही प्रतियोगिता नहीं है, सब प्रतियोगिता में फर्स्ट नंबर लाता है लड़का, पढ़ाई में भी। तो ये मस्ती नहीं समझो, एक स्कूल के बारे में एक जवाबदार व्यक्ति है, समझता है मैं स्कूल का एक जवाबदार विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मुझे सर एक चीज बताइए, आपके एक स्कूल का बच्चा है जो आपने बताया कि लगभग हर प्रतियोगिता में टॉपर आता है, तो और बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए, गुड, लेकिन लेंगे तब मिलेगी ना। इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप या कौन है? माँ बाप। तो माँ बाप से क्या अपील करना चाहते हैं? माँ बाप से यही अपील करूंगा, उनको सच्चाई सिखाएं, झूठा। मैं बोलता हूँ बच्चे समझो कॉपी राइटिंग होमवर्क करके नहीं आएंगे और अपना राइटिंग करके पेरेंट्स का लेटर लिख के अपना साइन करके स्कूल में दिखा देंगे, तो उनका संस्कार तो वहीं से बिगड़ रहा है सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, चलिए मैं मान लिया कि सर की बातों को नहीं समझ पाते बच्चे, लेकिन आप तो उसके दोस्त है ना, दोस्त में देखता हूँ ना बच्चे में ज्यादा ट्यूनिंग ज्यादा होता है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं समझाते हो कि ऐसे ट्रैक पे मत जाओ, जिस तरह मैं स्कूल का नाम रोशन कर रहा हूँ, माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ, उस तरह आप भी करो। वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। आपकी भी नहीं सुनते हैं? मुझे भी वो काम करने को बोलते हैं। आपको भी? अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने से बताया था कि एक बच्चा ऐसा है, जब दिव्य प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता का जब एग्जाम हो रहा था तो उस बच्चे ने कॉपी फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में। कौन बच्चा था? आप बताया। और आज उस स्कूल में बच्चा टॉपर आया है, तो जो बच्चा ने फाड़ के फेंका था, या जो बच्चे बदतमीजी करते हैं, जो सीरियस मैटर पे इस चीज को नहीं लेते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? वैसे उन्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें संस्कार वो दे रहे हैं तो हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए? न्यूबॉम्बे? हाँ सर, प्रेमनगर। ये कहाँ पे सर? सर ये बाबा समोसा है ना, वेस्ट में। अच्छा, एसएस विद्यालय के आपके सर भी साथ में है? अच्छा सर, आप भी सर मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, जरा इनके बारे में राज खोलेंगे सर? हाँ, ये बहुत ही आइडियल स्टूडेंट है। हाँ। और संस्कार भी उतना ही जैसा तो आप नहीं बोल रहे सर? नहीं, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस क्लास में, डिसिप्लिन और व्यवहार, विनम्रता, विद्या ददात विनयम कहा गया है, विद्या उसी में होती है जिसमें विनम्रता होती है। तो विद्या ददात विनयम उत्सव और गुण संपन्न है। और ये 7वीं से जब से मेरे अंडर में आया तब से मैंने इसको गाइड करना सीखा। शायद ये बच्चे अभी इसको ध्यान में होगा। और ये बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा था, हम कहे नहीं, आप जो है जैसे इतना साल गुजारे, 2 साल 3 साल और हमारे 10वीं तक स्कूल में गुजारो, आपको हम एक प्लेटफार्म दे देंगे, उस प्लेटफार्म में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म आपने दिया उस प्लेटफॉर्म पे बच्चा चल रहा है? चल रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अब 21 हाँ सच है, और सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है वो बच्चा। हाँ सर, वही मुझे भी कहना था। बच्चा जो अच्छा होता है ना कहीं माँ बाप की देन होती है। मैंने हजारों बच्चों में जो अपना अनुभव देखा हूँ, बच्चे अच्छे नहीं, उनके माँ बाप अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चा अधिकतर समय अपने माँ बाप के साथ रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे माँ बाप जो होते हैं उदंड है, वो बच्चों को फोन उठा के बोलते पापा घर पे नहीं है, या उनके सामने झूठ बोलते हैं घर पे। तो हाँ, जो परंपरा है, जो बच्चों को बिगाड़ने की लत है, वो कहीं न कहीं घर से माँ बाप देते हैं। यानी बच्चा अच्छा है तो उसके लिए जिम्मेदार माँ बाप है, मैं कहूँगा। अच्छा, मुझे सर एक चीज बताइए, आज सर ने माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा दिया, इधर आइए, मैं आपको भी क्लास में जाता है, क्या सर ने जो जिम्मेदार ठहराया माँ बाप, बच्चे को गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप है और समाज भी, आजू बाजू मोहल्ला के लोग भी है। जैसे सोसाइटी में बच्चे होंगे शायद मुझे माहौल वैसा ही मिलता है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? तो सर ने एक जिम्मेदारी ठहरा दिया कि माँ बाप की गलती है, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, या बच्चों को
बात बात पर झूठ बोलना सिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना सिखाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप की इसमें गलती होती है, यदि माँ बाप ध्यान नहीं देंगे बच्चे को, झूठ बोलता है उसको अनदेखा कर देते हैं, बाद में बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप तो ऐसे है कि फट से प्रिंसिपल को, टीचर को जाकर कंप्लेन करते हैं कि आप लोग बच्चों को संस्कार नहीं देते। वही माँ बाप की गलती होती है ना, अपने बच्चे को समझाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए उसको, यही गलती होती है, माँ बाप को नहीं ध्यान देते। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए ध्यान। कोई भी गलती करे, छोटी मोटी गलती, उसको सुधारना चाहिए। छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते, बाद में चल के बिगड़ जाते हैं ज्यादा। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप है। माँ बाप है। और कोई माँ बाप है इधर? आइए आइए, फिर माँ बाप है, जल्दी करो। तो दोस्तों, आज हमारे बीच कोई बचने वाला नहीं है। यहाँ पे टीचर भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, पेरेंट्स भी मौजूद है। तो मुझे देखना है, बैठिए बैठ के बात करते हैं। आप मुझे बताइए ना, आज तो गलती में पकड़ के छोड़ूंगा, किसकी गलती है जो बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? क्या बोले आप? किसकी गलती है जो बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? सर ने बता दिया कि बच्चे माँ बाप की वजह से बिगड़ रहे हैं। बच्चे ने बोला कि हम अगर गलत संगत पा गए तो बिगड़ जाएंगे। हाँ बोलिए। बच्चे गलत संगत पा गए तो आपका कहना है कि बच्चे गलत संगत पा गए तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ। तो माँ बाप का क्या जिम्मेदारी बनता है? अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे लोग के ऊपर ध्यान दे, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, वही सब ध्यान देना चाहिए। क्या आज के माँ बाप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पैसा का स्कूल का फी भरना जानता है, उसके बाद नहीं, जैसा पेरेंट्स लोग का अलग अलग दिमाग भी रहता है। उनको लगता होगा कि हम बच्चे को सेल्फिश बनाए, सिर्फ हमारे लिए। मैं बाबा अपने बच्चे के लिए बस सोचती हूँ, और कोई आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने, नाम रोशन करे माँ बाप का। आप क्या वैसा सोचती है जैसे विद्यावती माँ थी, भगत सिंह की माँ थी, जब उनको देश के लिए खड़ा होना था तो उन्होंने कहा कि मैं सुमरन करती हूं उस विद्यावती माँ को जिसके पुत्र फांसी के फंदों पे झूला। माँ की आंखों में आंसू था। लोगों ने पूछा कि माँ आप रो क्यों रही है? तो माँ ने कहा कि काश मेरे कोख से एक और भगत सिंह पैदा हुआ होता तो आज उसे भी मैं देश के चरणों में अर्पण कर देती। क्या आप अपने बच्चों को देश के चरणों में अर्पण करना चाहती है, या सिर्फ बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चे मेरे लिए जिए? नहीं, बताइए, आप बच्चों को देश के लिए जिलाना चाहते हैं या सिर्फ अपने लिए? नहीं, सबके लिए। सबके लिए ना। कल होके बच्चा एक अच्छे रैंक पे गया, एक अच्छे पोजीशन पे गया, आपका बच्चा एक IAS ऑफिसर बन गया, कोई नेता बच्चा बन गया, तो जब तक आप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, बच्चों को जब नींव मजबूत नहीं करेंगे, तो बच्चा देश के लिए कैसे अच्छा काम करेगा? वही करप्शन करेगा जो आज के नेता लोग कर रहे हैं ना। तो आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है ना? बनती है ना। तो आज यहाँ पे संकल्प लीजिए और बताइए, जो दुनिया के जो भी माता पिता है जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, तो आप बताइए उन माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जिसको भी देती हूँ, अच्छे बच्चे पढ़ो लिखो, उनके माँ बाप को भी अपने बच्चे को देखो। अच्छा, आपके सामने कोई बच्चा गलत करते हुए मिल गया तो मैं डांटूंगी, बोलूंगी अच्छा ये काम गलत है, अच्छा करो। जिस तरह आपका बच्चा अच्छा कर रहा है उसको भी समझाएंगे ना? हाँ, समझाएंगे ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप सबको दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ पे हमारे बीच प्रिंसिपल और टीचर भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद है और बच्चे के पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज मैं खासकर जो हमने कई स्कूल में गया, तो कभी कभी टीचर क्या होते हैं बच्चे के ऊपर गलती डालते हैं, बच्चे क्या टीचर के ऊपर, कुछ टीचर पेरेंट्स के ऊपर। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पे इस मंच पे सभी लोग एकत्रित हुए और सबकी पोल पट्टी को मैंने खोलने की कोशिश किया, और जहां तक गलती पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सब पेरेंट्स की गलती है, और आज कहीं ना कहीं टीचर भी परेशान है आज के बच्चों से। तो मैं सभी देश के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे कम से कम देश और अपने शिक्षक और माता पिता के लिए कम से कम आदर्श बनिए, तभी जाके हम देश का अच्छा रक्षा कर सकते हैं, वरना इस देश को गुलाम करते हुए वक्त नहीं लगेगा। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि आज का जो जनरेशन है, आज जो हमारे जो लीडिंग कर रहे हैं हमारे देश में, जो आज लीडिंग कर रहे हैं, क्या वैसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता रहे तो क्या हमारा देश अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है? क्या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाएगा। तो इसलिए एक बाल संत श्री आसाराम बापू जी ने एक बाल संस्कार और दिव्य प्रेरणा प्रतियोगिता का इसका मोटिव यही है कि जगह जगह स्कूल में जाकर, सोसाइटी में जाकर इस तरह को बच्चों को जगाते हैं और जगा के बच्चों को देश के प्रति तैयार करते हैं, ताकि यही बच्चा, बापूजी का संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, और बापूजी ने सीधा चैलेंज के साथ कह दिया है कि आने वाला दिन में यही बच्चा देश के लिए काम करेगा, देश पे राज करेगा, और ये बच्चों को तैयार करता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो आज ये माहौल क्रिएट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा देश के लिए तैयार हो रहा है, और आने वाले दिन में ये बाल संस्कार और बापूजी द्वारा प्रेरित जो संस्कारवान बच्चे हैं, वही बच्चे देश के लिए नींव मजबूत करेंगे, देश के आधारशिल बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।